हम इस्तेमाल कर सकते हैं स्मार्ट सेंसर्स को। स्मार्ट सेंसर इस्तेमाल हो सकते हैं, आप अपने आप से भी इस चीज को बहुत अच्छे से मेंशन कर सकते हैं। द फर्स्ट वन, हम स्मार्ट होम्स क्रिएट कर सकते हैं, स्मार्ट होम्स, स्मार्ट सिटीज, ऑफिसेस एटसेट्रा। सेकंड, द सिक्योरिटी पर्पस, मतलब डिफेंस पर्पस से भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफेंस पर्पस से, और वी कैन से द सिक्योरिटी पर्पस से भी इन सेंसर्स का इस्तेमाल होता है। ड्रोन्स में होता है, मिसाइल डिटेक्शंस, रडार, सोनार्स, ऑल आर दीज आर द सेंसर्स। ओके, सो हम स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट होम हम इस्तेमाल कर सकते हैं। रोबोटिक्स के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने के लिए, स्मार्ट मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड गैजेट्स हम बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद स्मार्ट गैजेट्स बनाने में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गैजेट्स, GADGETS, गैजेट्स का भी इस्तेमाल हो सकता है। और इसके अलावा जो भी अगर हम बात करें एक बड़े एरिया की, तो हम इसको स्मार्ट सेंसर्स और गैजेट्स हम कहें तो एग्रीकल्चर में भी इसका इस्तेमाल होता है, एग्रीकल्चर में इसका इस्तेमाल होता है, ट्रांसपोर्ट में भी हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट का आप यहाँ देखें, मैंने हमेशा कहा कि हमारे इर्द गिर्द होती रहती हैं चीज़ें। स्मार्ट सेंसर की जब यूनिट स्टार्ट हुई थी, मैंने कहा ट्रांसपोर्ट में आप देखें कि हमारे जो कार्स हैं, कार्स के अंदर अब GPS सिस्टम्स लग चुके हैं। हमारे जो टोल टैक्सेस हैं वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होते हैं, हमारी लोकेशंस पता लगती हैं, हमारा पता है कि हमारा जो नंबर है वो कब कहाँ किस जगह पहुंच रहा है। ऑटो इमेजिंग के थ्रू हम ये नंबर प्लेट्स की इमेज लेते हैं, कौन सी कार कब कहाँ मूव कर रही है, ये सारी चीज़ें हमें अब पता होती हैं। मेडिकल इक्विपमेंट्स बहुत सारे ऐसे बन चुके हैं जो कि स्मार्ट है, और नैनो रोबोटिक्स को हम अब हर डिजीजेस क्योर के लिए भी लेकर आ रहे हैं। और रोबोटिक्स तो आप जानते ही हैं, डिफेंस पर्पस, सिक्योरिटी के लिए, आप ड्रोन कहें या मिसाइल सिस्टम कहें, स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट गैजेट्स जो हम इस्तेमाल आज की डेट में, स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट ये, स्मार्ट वो, जितनी भी चीज़ें दैट आर solely made of smart sensors basically. So now come to the very first topic, or the first of one from the two, basically two topics are in the syllabus. automatic robot control, रोबोट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है, उसको हम एक ब्लॉक डायग्राम के रूप में पढ़ेंगे, और उसको हम कंट्रोलिंग के लिए क्या क्या चीजें इस्तेमाल करते हैं। तो So let us assume a question of 10 marks that you have to write कि what are the application, list the applications of smart sensors and explain or the write short notes about the automatic robot control. So in this case what we will write: robot sensing is a sub area of robotic science, indeed intended to give robot sensing capabilities so that robots are more human like. That means हम ह्यूमनॉइड टाइप रोबोटिक्स यहाँ पर बात कर रहे हैं, एबिलिटी, ताकि उसके अंदर हम ऐसी चीज़ें डाल सकें। तो उसके डालने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसको दिखाई देना, विजन, टच, हेयर, मूव, स्पीक, सेंस, एंड सम एल्गोरिदम्स लाइक, ये सारे क्या है, ब्रेन बेसिकली, द स्पेलिंग ऑफ ब्रेन, BRAIN, ब्रेन। तो ये सारी चीजें वहां पर होनी है, दिखना, छूना, सुनना, बोलना, चलना, आगे क्या है क्या नहीं है, किसको हमें क्या करना है, इमोशंस। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें यहाँ पर इनबिल्ट करनी है, एंड दैट कैन बी डन बाय द यूज ऑफ स्मार्ट सेंसर। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम पढ़ें, विजन की बात करें तो विजन के अंदर द विजुअल सेंसिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन एनीथिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल कैमराज से या सोनार और लेजर बीम की हेल्प से हम ये बनाते हैं, RFID की हेल्प से भी हम आइडेंटिफिकेशंस करते हैं। सपोज देयर इज अ कैमरा एंड देयर विल बी सम इमेज प्रोसेसिंग डिवाइस एंड दैट इज कनेक्टेड टू द माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर इन दैट रोबोट। तो सेंसर पार्ट इज द कैमरा, और इट कैन बी द सोनार और लेजर बेस्ड गाइडेड कैमराज लाइक। इसके बाद अगर हम टच की बात करें तो ये टच वाले पैटर्न, जब भी हम बात करें टच वाले पैटर्न किस तरह से, टच हम अकॉर्डिंग टू मी द लेवल ऑफ टच शोज अबाउट द टेम्परेचर। अगर हम ये कहें कि किसी पर्टिकुलर, अगर वो ह्यूमन को टच कर रहा है तो उसका टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंगली वो रोबोट पहचान पाएगा
कि यहाँ पर हम टेम्परेचर डिटेक्शन लगा दें और टेम्परेचर डिटेक्शन के करस्पॉन्डिंगली हम सिग्नल प्रोसेसिंग करें, कैलिब्रेशन करें और माइक्रो प्रोसेसर ये बताए कि सामने वाला इंसान है, मतलब लिविंग बीइंग है और नॉन लिविंग है, या इंसान है या जानवर है। हम इन चीज़ों से पता लगा सकते हैं। साथ ही साथ टेम्परेचर भी क्यों, हम यहाँ पर पल्स रेट भी पता लगा सकते हैं। बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें, जस्ट लाइक विजुअलाइजेशन ऑफ स्किन, की स्किन को अगर टच करके कुछ अगर हम बात कर सकते हैं, तो हम कुछ वोल्टेजेस और करंट्स की बात करें जो हमारे अंदर ईएमएफ्स मौजूद होते हैं, उसके करस्पॉन्डिंगली भी हम टच को बता सकते हैं। सो द टच पैटर्न इनेबल्स द रोबोट to interpret the human emotions in interactive features like force, contact time, repetitions, contact area change. The consistency is applied at the end to evaluate the level of confidence of the system to prevent inconsistent reaction, ताकि वो क्या रिएक्शन कर रहा है वो कंसिस्टेंट बना रहे। तो ये एबिलिटी भी उसके अंदर होनी चाहिए। सुनने वाली क्षमता, सुनने वाली क्षमता के लिए साउंड सेंसिंग के डिवाइस, दे कैन बी द कैपेसिटिव ईयरफोन्स, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स आर देयर, पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स आर देयर, there are various kind of transducer available. After that, a signal conditioning device, and to the microprocessor. It controls acoustic signals like duration, energy, spectrum, speech, wavelets, इन सारी, या लिंग्विस्टिक, जैसे आप अगर बात करते हैं, आप गूगल को आप बोल के समझा, बोल के कह देते हैं, यूट्यूब पे आपके अमेजोन स्टिक हो या फिर कोई और डिवाइस हो, उसके अंदर आप बोल के बताते हो, दैट मीन्स दैट इज लिसनिंग टू अस, हियरिंग टू अस। ओके, सेम लाइक द मूवमेंट, मूवमेंट के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट सेंसर चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट सेंसर के साथ माइक्रो कंट्रोलर जो कि जीपीएस से कनेक्टेड हो, तो हमें लोकेशन भी पता लग जाएगी कि कितने एंगल पे चलना है, कितना नहीं चलना है, कितने स्टेप्स चलना है, कितना नहीं। तो और रोबोट के अंदर ये मूवमेंट भी पॉसिबल है बाय द हेल्प ऑफ स्मार्ट सेंसर्स। सेंस, टू सेंस एनवायरनमेंट लाइक कंडीशन, प्रेशर, फोर्स, टेम्परेचर, ये सारे भी हम उसके अंदर इनबिल्ट करा सकते हैं। Moreover, it is also have capability to learn and follow the environmental genetic algorithms. तो ये चीज ये बहुत एडवांस है, जो जेनेटिक एल्गोरिदम बेस्ड है, इस पर बहुत रिसर्च भी चल रही है। कुछ रोबोट्स ऐसे बनाए जा रहे हैं कि वो मशीनरीज उन पर्टिकुलर जगहों पर रहती हैं और उनसे लर्न करना सीखती हैं। बहुत सारे देश है जिन्होंने बटरफ्लाईज, एंड्स, स्नेक्स के रोबोट्स बनाए हैं और उनके अंदर कुछ ऐसी एल्गोरिदम लगाई है कि वो वहां पर जाकर रहे। एल्गोरिदम्स को वो लर्न करते हैं बेसिकली कि उनकी जीवन प्रक्रिया क्या है और उससे आगे फर्दर डिसीजंस ले पाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो आजकल बहुत रिसर्च इस एरिया में चल रही है। सो अब इन सब को हम कंबाइन करें, देयर विल बी एम्बेडेड कंप्यूटर विच हैविंग कैमरास, लिडार्स और रडार्स, द मोटर कंट्रोल चलने के लिए, स्पीकर बोलने के लिए, और बहुत सारे कलेक्शन ऑफ सेंसर्स एंड कनेक्टेड विद द जीएसएम इनपुट आउटपुट थ्रू द क्लाउड। So this is a generalized block diagram of automatic robot control, comprises of all the factors which we have read in the previous slides: hearing, touch, speak, vision. So these all kind of things, temperature, humidity, conditions, and all these things. So you can have a snapshot of this diagram for your notebooks. So types of smart sensors that are used in robotics: लाइट सेंसर के लिए हम फोटो रजिस्टर्स, फोटोवोल्टाइक सेल, फोटो ट्यूब्स, फोटो ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल करते हैं। साउंड के लिए माइक्रोफोन्स, RFIDs रिसीवर्स इस्तेमाल करते हैं। कॉन्टैक्ट के लिए कैपेसिटिव टाइप टच सेंसर्स इस्तेमाल करते हैं। टेम्परेचर के लिए कुछ ICs के नाम हैं जिसके अंदर LM35 इज मेड अप ऑफ RTDs। इसके बाद प्रॉक्सिमिटी सेंसर, चाहे वो इंफ्रारेड हो, अल्ट्रासोनिक हो, फोटो रजिस्टर, सब हम पढ़ चुके हैं। डिस्टेंस सेंसर्स के लिए अल्ट्रासोनिक, इंफ्रारेड, लेजर, एनकोडर्स, स्टीरियो कैमरास। प्रेशर के लिए टेक्टाइल प्रेशर सेंसर्स, टच सेंसिटिव प्रेशर सेंसिंग होती है। टिल्ट सेंसर बहुत जरूरी है, नहीं तो गिर जाएगा। भाई सीधी सी बात है, हमें ये भी जरूरी है कि उसको सीधा खड़ा होना है प्लेटफॉर्म पर, वो इधर टिल्ट नहीं हो रहा। तो ऐसे टिल्ट सेंसर्स भी मरकरी बल्ब का इस्तेमाल करके किए जाते हैं। आपने देखा, याद होगा जब मैंने एक बहुत सिंपल से उसमें पढ़ाया था आपको, लेवल सेंसर आप जाकर पढ़ सकते हैं।
तो एक मरकरी बेस्ड बबल लाइट तो वो ये बता देता है कि वो सीधा खड़ा है कि नहीं। नेविगेशन एंड पोजिशनिंग के लिए जीपीएस, डिजिटल मैग्नेट और हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, एक्सेलेरोमीटर सेंसर के लिए भी एक्सेलेरोमीटर्स हमने पढ़े हैं, गायरोस्कोप टू मेंटेन द प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ओके, वोल्टेज सेंसर एंड करंट सेंसर्स ऑप एम्प बेस्ड इस्तेमाल होते हैं, और ढेर सारे ऐसे सेंसर्स जो रोबोट के अंदर इस्तेमाल होते हैं। विदाउट सेंसर्स रोबोटिक्स इज नथिंग। सो